हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो और फ्लो। तो आज की वीडियो में हम क्रिप्टो के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखेंगे, बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे और न्यूज़ का जो अफेक्ट होता है क्रिप्टो मार्केट पर उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहाँ पर मैं सबसे लेटेस्ट अपडेट्स डालता हूँ और इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस लिंक पे क्लिक करके आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट इज़ डाउन बाय 8.4%, जो कल से भी ज़्यादा बुरा है। और बिटकॉइन इज़ डाउन बाय 10.25%, इथीरियम इज़ डाउन बाय 15%। और अगर हम बात करें बाकी के आल्ट कॉइन्स की, जैसे कि कार्डोनो, XRP, सोलोना या फिर कोई मीम कॉइन्स जैसे कि डॉज कॉइन, शिबा इनू की, तो ये सभी के सभी डाउन चल रहे हैं। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा रेड में है मार्केट आज, हालत कल से भी ख़राब है ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो है बिटकॉइन का, अभी जैसे मैंने कहा था बिटकॉइन की प्राइस अभी है $20,000 के आसपास। जैसे मैंने कहा था कि जब बिटकॉइन 22,000 पे था तब मैंने कहा था कि बिटकॉइन अभी जाएगा $20,000 को टच करके आएगा, क्योंकि बिटकॉइन का बॉटम तभी नहीं आया था। और अभी भी मुझे लगता है कि बिटकॉइन और थोड़ा नीचे जा सकता है, तो उसके लिए हमें और 2 दिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी बात हम वीडियो में करेंगे। लेकिन बिटकॉइन का बॉटम अभी कंफर्म नहीं है, तो उस हिसाब से आप पोजीशन लीजिए। और अगर हम बात करें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की, तो अभी वो है 7 पर, जो कि एक्सट्रीम फियर है। कल से भी इसका स्कोर जो है बहुत कम आया है और ऐसा पहली बार हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फियर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस ईयर की भी वैल्यूज़ निकालें तो यह बहुत ही फियरफुल कंडीशन है मार्केट की, और जिसके चलते जो है मार्केट की कंडीशन बहुत ही बुरी होती जा रही है। ये है इनफ्लो डेटा। तो बिटकॉइन का इनफ्लो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक स्पाइक है बीच में कल की तारीख में, और आज जो है आपको फिर भी बहुत बड़ा बार यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सजेस्ट करता है कि लोग अपना जो है क्रिप्टो एसेट्स मूव कर रहे हैं मार्केट से फियर के चलते। तो अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन की प्राइस अभी अराउंड $20,000 है, और जिसने ये जो ब्लू लाइन है ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है, लेकिन अभी भी आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि सिग्नल तो बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पर ये जो वॉयलेट लाइन है ये RSI का सिग्नल है, और जो कि इस जोन से भी नीचे चला गया है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि इस पॉइंट पर ये यहाँ पर रिवर्सल हो जाए, आपको एक ग्रीन कैंडल मिले और इसके बाद जो है बिटकॉइन की प्राइस थोड़ी बढ़ जाए। लेकिन ऐसा कोई हमें सिग्नल यहाँ पर नहीं मिल रहा है, तो हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अभी पोजीशन तो नहीं लेंगे, क्योंकि आपको कुछ इस प्रकार का सिग्नल के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो तो आप उस हिसाब से जो है ट्रेड ले सकें। तो अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो बहुत सारे जो है एंड यहाँ पर मॉडल्स भी बनाए गए हैं बिटकॉइन की प्राइस को लेकर कि ये कब ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर इस मॉडल में भी वही बताया जा रहा है। ये एक्चुअली RSI का मॉडल है जो वही बता रहा है कि अभी इसके बाद जो है आपको प्राइस बढ़ते हुए दिखाई देगी। ये भी सिमिलर ही मॉडल है, क्योंकि यहाँ पर भी टच हो रहा है और इसके बाद जो है प्राइस बढ़ेगी। तो ये सारे मॉडल्स है, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये सिग्नल्स हमें जो बताते हैं उस हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें न्यूज़ की, तो पिछले 24 घंटों में 121,500 ट्रेडर्स ने लिक्विडेट किया है क्रिप्टो को, और जिसका टोटल वॉल्यूम है $422 मिलियन। तो यहाँ पर देखिए केवल 121,000 ट्रेडर्स की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर जो है टोटल आपका वॉल्यूम आता है $422 मिलियन, और इतनी बड़ी मात्रा में जो है लिक्विडेशन हो रहा है क्रिप्टो एसेट्स का, जिसके चलते मार्केट और भी डाउन जा रहा है। अगर हम बात करें सेल्सियस नेटवर्क की, तो सेल्सियस नेटवर्क में विड्रॉल, स्वैप्स और ट्रांसफर्स को 48 आवर्स के लिए पॉज किया गया है एक्सट्रीम मार्केट कंडीशंस को बताते हुए। तो इस चीज़ को कहा जाता है लिक्विडिटी क्राइसिस। तो ये जो हमारे क्रिप्टो के एक्सचेंजेस होते हैं, ये आप बैंक की तरह मान सकते हो। अगर मान लो कि सारे यूज़र्स, सारे बैंक अकाउंट होल्डर्स एक साथ बैंक में जाए अपने पैसे को विड्रॉल करने के लिए, तो उनके पास नोट या फिर कैश जो है बचेगा नहीं, और इसे कहा जाता है लिक्विडिटी क्राइसिस। तो इसकी वजह से जो है यहाँ पर स्टॉप किया गया है फॉर 48 आवर्स विड्रॉल्स को। और केवल सेल्सियस नेटवर्क ही नहीं, सेल्सियस नेटवर्क तो खैर एक नेटवर्क है, ये कोई एक्सचेंज वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो अलग अलग एक्सचेंजेस है उन्होंने भी अपने ट्रांजैक्शंस को जो है स्लो डाउन कर दिया है, और वो तो ले ऑफ्स भी कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो यहाँ पर हम अगर न्यूज़ की बात करें, तो डिप बॉट top 12 buys 356 billion Shiba Inu as SHIB enters into historical demand zone।
तो एक वेल की यहाँ पर बात की जा रही है। वेल उस अकाउंट को कहा जाता है जो बहुत बड़ी मात्रा में जो है खरीदता है और बेचता है। और इसका टॉप ETH वेल जिसका नाम है ब्लू वेल 0073, उन्होंने 356 बिलियन शिबा इनू को खरीद लिया है और इस सारे टोकन्स की वैल्यू है $3 मिलियन। मतलब आप देख रहे हो यहाँ पर जो है पैनिक चल रही है मार्केट में, मार्केट डाउन है, सब लोग अपना क्रिप्टो सेल कर रहे हैं, लेकिन वेल्स तो अपनी मस्ती में है, उनको तो भाई प्राइस गिरने का ही देरी, वो खरीदने ही आ जाएंगे। तो अभी इसी वेल ने खरीद लिए हैं $3 मिलियन का शिबा इनू टोकन्स। मतलब इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वेल्स इन्हीं लोगों को कहा जाता है और जो बहुत बड़ी कैपिटल लेकर ट्रेडिंग करते हैं या फिर होल्डिंग्स उनके पास बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं और उनका जो है वॉलेट में से अमाउंट बहुत मात्रा में निकलता है और कभी कभार ही निकलता है। मतलब सालों तक वो वैसे ही पड़ा रहेगा, उसे वे हाथ भी नहीं लगाएंगे, होल्ड करके रखेंगे इन शॉर्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेल्स को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट वो गिरने की ही राह देखते हैं और उसके बाद जो है स्वूप इन कर लेते हैं और अपना उठा के लेके जाते हैं क्रिप्टो सबसे सस्ते में। और इसके चलते शिबा इनू का ऐसा हुआ है कि वो डिमांड जोन को एंटर कर चुका है अभी, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर खरीदी हुई है, तो ये डिमांड जोन में अभी है। तो अगर हम बात करें NFTs की, तो बोर्ड एप इथेरियम NFTs ड्रॉप बिलो $100K फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट अ ईयर। तो बोर्ड एप के बारे में आपने सुना होगा, ऐसे बंदर जैसे चेहरे होते हैं NFTs जिन्होंने इशू किए थे और बहुत बहुत फेमस हुए थे और काफ़ी इसे डिमांड थी। तो उनका एक बोर्ड एप यॉट क्लब भी है और यहाँ पर उनकी जो है प्राइस पहली बार $100,000 के नीचे गई है। और इससे हमें पता चल रहा है कि NFT के टोकन्स या बाकी क्रिप्टो एसेट्स की तरफ NFTs के प्राइजेस भी बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो ये जो है बोर्ड एप यॉट क्लब काफ़ी जाना माना NFT का एक क्लब है जिनके पास अराउंड 10,000 ऐसे पिक्चर्स का कलेक्शन था जिसमें एप हुआ करता था और इन्होंने $2.2 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम किया था अब तक का। और काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी जैसे कि स्नूप डॉग, जिमी फैलन या फिर मैडोना, इन्होंने खरीदे थे इनसे NFT टोकन्स, लेकिन इसकी भी प्राइस जो है अराउंड 72% डाउन है पिछले 30 दिनों के मुकाबले। तो यहाँ पर भी आपको NFT पर भी जो है मार्केट का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। अब अगली न्यूज़ देखते हैं। पॉलीगॉन के फाउंडर नेलवाल ने कहा है कि क्रिप्टो क्रैश जो है टेम्पररी है। पॉलीगॉन के बारे में आपको पता होगा, तो पॉलीगॉन के जो को फाउंडर है संदीप नेलवाल, इन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि क्रिप्टो मार्केट तो का क्रैश तो टेम्पररी है। हालांकि पॉलीगॉन ने भी 66% का टोटल वैल्यू लॉक जो है लॉस किया है पिछले साल के मुकाबले। और अगर हम बात करें पॉलीगॉन के टोकन की, तो मैटिक जो कि पॉलीगॉन का टोकन है, वो भी 85% गिरा है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन फिर भी इनके जो है को फाउंडर्स, उनको अब भरोसा है अपने टेक्नोलॉजी पर, अपने टोकन पर। उन्होंने कहा है कि ये जो क्रैश है ये टेम्पररी है। तो चलिए ऐसे ही हम भी आशा करते हैं कि ये क्रैश जो है टेम्पररी हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।